नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम एयरलाइन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहली खबर ले लेते हैं साउथ अफ्रीका से। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे साउथ अफ्रीका को लेकर। यहाँ पर साउथ अफ्रीका से अच्छी खबर आ गई है। जिन लोगों को अभी अब साउथ अफ्रीका में ट्रैवल करना है वो अब सभी लोग साउथ अफ्रीका में जा सकते हैं। यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने ये जानकारी दी है कि वो अब अपने इंटरनेशनल बॉर्डर सभी देशों के लिए खोल रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर सितंबर महीने में साउथ अफ्रीका ने केवल कुछ गिने चुने देशों से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी थी, लेकिन अब यहाँ पर लोगों की डिमांड को देखते हुए साथ ही साथ यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ट्रैवलिंग सीजन को देखते हुए साउथ अफ्रीका की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो अब अपने यहाँ पर सभी देशों के पैसेंजर्स को आने की अनुमति देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी पैसेंजर्स किसी भी देश से आता है तो उसको कोरोना वायरस का टेस्ट और बाकी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा उस पैसेंजर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट साउथ अफ्रीका में पहुँचने के बाद भी दोबारा एक बार किया जाएगा। एयरलाइंस से अगली अपडेट ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ गिने चुने देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑस्ट्रेलिया के लिए बंद हैं। और जिन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हैं, यदि उन देशों से पैसेंजर्स ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करके जाते हैं तो उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के अलावा एक ज़रूरी खबर ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में यदि डोमेस्टिक उड़ानों से भी पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं तो इस केस में भी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपने पैसेंजर्स का कोरोना का टेस्ट करा रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि साउथ ऑस्ट्रेलिया का कोई पैसेंजर नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करता है तो ऐसे हालात में उस पैसेंजर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ये लेटेस्ट जानकारी है जो हम आपको बता रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है यूएई से। फ्रेंड्स, जो पैसेंजर्स भी यूएई में रेजिडेंट वीज़ा के बारे में सोच रहे थे या फिर रेजिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले थे, उन लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है। पर जो लेटेस्ट जानकारी आई है वो खुद यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद के हवाले से आ रही है, जहाँ पर उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जहां पर उन्होंने बताया है कि कुछ कैटेगरी के लोगों को गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है और ये गोल्डन वीज़ा 10 साल का रहने वाला है। इसके ऊपर फ्रेंड्स एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप ये न्यूज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका लिंक हम लोग आई के बटन पर भी आपको दे देंगे, जहां पर आपको इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से कैटेगरी के लोगों को 10 साल का रेजिडेंट वीज़ा यूएई की सरकार दे सकती है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं ओमान से। फ्रेंड्स, ओमान की सरकार ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे रखी है, जिसमें कुछ लिमिटेड तौर पर लोगों को जाने की इजाज़त है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि ओमान की सरकार ने सप्ताह में कुछ लिमिट लगा रखी है कि इस लिमिट के अंदर ही ओमान में पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ओमान में पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप ओमान में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ओमान के सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का पालन करके ही ट्रैवल करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आप 14 दिन क्वारंटाइन में बिताएंगे और ओमान पहुंचने के बाद भी आपका कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। ये सभी तमाम तरह के नियम हैं जो कि आपको मानने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ओमान में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर ओमान से एक दूसरी बड़ी जानकारी आ रही है कि ओमान ने यहाँ पर 8 महीने बाद अपने सभी मस्जिदों को खोलने का फैसला किया है। यहाँ पर मस्जिदों को कुछ ट्रायल बेसिस पर खोला जा रहा है। पहले छोटे मस्जिदों को पूरी तरीके से खोला जाएगा, उसके बाद बड़े मस्जिदों को लिमिट समय के लिए खोला जाएगा, जो कि इसमें यह मस्जिद सप्ताह के सभी दिन खुलेंगे लेकिन शुक्रवार को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार को ज़्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं नमाज के लिए, इसलिए यहाँ पर शुक्रवार को छोड़कर बाकी दिनों में ओमान की सरकार मस्जिदों को खोलने का फैसला ले रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां इस समय घाटे में चल रही हैं, यहाँ पर उनको डेली रूटीन के खर्चे के लिए भी पर्याप्त फंड नहीं है। ऐसे समय में यहाँ पर कई एयरलाइंस कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल को बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में लुफ्थांसा एयरलाइंस से जानकारी आ रही है कि वो अभी भी अपने पुराने बिजनेस मॉडल पर ही काम करने वाली है। यानी कि लुफ्थांसा एयरलाइंस अभी भी एक प्रीमियम एयरलाइंस कंपनी के रूप में ही रहने वाली है। यहाँ पर लुफ्थांसा के अलावा स्विस और ऑस्ट्रिया एयरलाइंस भी लुफ्थांसा एयरलाइंस की तरह प्रीमियम क्लास की ही सर्विस देने वाली है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि लुफ्थांसा एयरलाइंस की तरफ से अभी हाल ही में ये जानकारी दी गई है कि वो अपने बिजनेस मॉडल को नहीं बदलने वाले हैं और वो अभी भी प्रीमियम क्लास की सर्विस को ही अपने पैसेंजर्स को देने वाले हैं। यहाँ पर लुफ्थांसा एयरलाइंस अपने हो रहे घाटे के कारण अपने बिजनेस मॉडल को नहीं बदल रही है और अभी भी अपने पैसेंजर्स को प्रीमियम क्लास की सर्विस देने का वादा कर रही है।
एयरलाइन से अगली खबर आ रही है स्पाइस जेट से। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा समय में बहुत कम पैसेंजर्स ही एयरलाइन से ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर स्पाइस जेट को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये केवल पैसेंजर्स एयरलाइन सेक्टर में ही हो रहा है। यहाँ पर स्पाइसजेट कार्गो फ्लाइट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसकी जानकारी खुद यहाँ पर स्पाइसजेट के हवाले से आई है। उन्होंने बताया है कि अब तक उन्होंने 9,950 एयरक्राफ्ट जो कि कार्गो फ्लाइट के हैं उन्होंने पूरे कर लिए हैं, और बहुत ही जल्दी अगले 1 से 2 दिनों में 10,000 एयरक्राफ्ट को भी पूरा करने वाले हैं। मौजूदा समय में बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां अपने बिजनेस को पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट से मूव करके कार्गो एयरक्राफ्ट की तरफ लेकर जा रही हैं, जहां पर उनको ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है। यहां पर कई दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी हैं जो कि अपने पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट को बदलकर उसको कार्गो फ्लाइट में भी तब्दील कर रही हैं। ऐसा करने वाली अमीरात के साथ साथ सिंगापुर और भी कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने ऐसा किया हुआ है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है अमीरात से। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में कई देशों से ये जानकारी आ रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि इस कोरोना वायरस वैक्सीन को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि एक देश से दूसरे देशों में इसको आसानी से पहुँचाया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जिस कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाया गया है उसको रखने का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। यानी कि इतने कम टेम्परेचर में इस कोरोना वायरस वैक्सीन को रखा जाएगा। ऐसे में यहाँ पर अमीरात एयरलाइन सामने आई है जो कि ये दावा कर रही है कि जो अपने इस लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए इस कोरोना वायरस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। जहाँ पर जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार अमीरात एयरलाइंस कई फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ बातचीत कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर फाइजर कंपनी से भी बातचीत हो चुकी है कि उसके द्वारा डेवलप किए गए कोरोना वायरस वैक्सीन का भी ट्रांसपोर्टेशन अमीरात एयरलाइंस कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रेंड्स, यदि आप दुबई में हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, और साथ ही साथ आप इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या आपके ऊपर कोई फ़ाइन तो नहीं लगा हुआ या फिर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए दुबई की पुलिस ने एक ऐप को जारी किया है, जिस ऐप में आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, और उस ऐप के ज़रिए आपको ये पता लग पाएगा कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई फ़ाइन तो नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ पर दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर दुबई से दूसरे देशों में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर नहीं, ये सारी जानकारी उस ऐप के जरिए आपको पता लग जाएगी। ये ऐप यहाँ पर दुबई पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जानकारी खुद यहाँ पर गल्फ न्यूज़ के हवाले से आई है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन को लेकर। फ्रेंड्स, यदि आप एयरलाइन से ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि फ़्लाइट से यात्रा करना आपके लिए सेफ़ नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने खुद यहाँ पर ट्वीट करके ये जानकारी दे रही है कि फ़्लाइट से यात्रा करना आपके लिए काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर हवा का बहाव क्योंकि यहाँ पर फ़्लाइट में हवा का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे कि हर दूसरे मिनट में फ़्लाइट में फ्रेश हवा आती रहती है। यानी कि उस फ्लाइट में आपको हर दूसरे मिनट फ्रेश हवा मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइन से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एयरलाइन से जुड़ी हुई सारी खबरें रोज़ाना बेसिस पर लेकर आते रहते हैं।